हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 24 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस 24 नवंबर को मनाया गया था। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, 24 नवंबर को सिखों के 90 गुरु गुरु तेग बहादुर के बलिदान की याद में शहादत दिवस मनाया जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्त, हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बार्कले को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ग्रेग बार्कले। आप ध्यान रखिएगा, जो ग्रेग बार्कले हैं उन्हें आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब बात आई आईसीसी, तो आईसीसी के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। आईसीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? दुबई। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 जून 1909 को। इसके सीईओ कौन है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, आईसीसी के जो प्रेजेंट सीईओ है वो कौन है दोस्त? वो है मनु साहनी, जो कि भारतीय मूल के हैं। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, ग्रेग बार्कले ये न्यूजीलैंड के हैं और यह शशांक मनोहर के स्थान लेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, जो पहले अध्यक्ष थे आईसीसी के शशांक मनोहर, उन्हीं के स्थान ग्रेग बार्कले लेंगे, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। तो आप इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्त, हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया, वे फुटबॉल से संबंधित थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फुटबॉल। आप ध्यान रखिएगा, वे फुटबॉल से संबंधित थे। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, डिएगो माराडोना ये कहाँ के खिलाड़ी थे? तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे। आप ध्यान रखिएगा, जो डिएगो माराडोना जिनका हाल ही में निधन हुआ था वे अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे। अब बात आई अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अर्जेंटीना, इसकी राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयरस। इसकी मुद्रा क्या है दोस्त? पेसो। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मैरिसिको मैक्री। कौन है दोस्त? मैरिसिमो मैक्री। तो आप अर्जेंटीना के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उन्होंने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हिमाचल प्रदेश। अब बात आई हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? शिमला। यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है दोस्त? बंडारू दत्तात्रेय। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 4। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 68। आप ध्यान रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीनबेली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, सिम्बलवारा नेशनल पार्क, खियारंगा नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हिमाचल प्रदेश का उन्हें आप ध्यान में रखें। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया था। आप ध्यान रखिएगा, यह जो हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया गया था, क्यों किया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा, कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इसका शुरुआत किया गया था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में भारत ने किस देश के 43 मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में बैन किया है? तो दोस्त हाल ही में जो भारत है उन्होंने कुल 43 मोबाइल एप्लीकेशन को जो बैन किया है वो कहाँ किया है दोस्त? तो वह है चाइना के। आप ध्यान रखिएगा, जो चाइना का जो एप्लीकेशन था, कुल मिलाकर 43 जो मोबाइल एप्लीकेशन था उन्हें हाल ही में भारत ने बैन किया है। अब बात आई चाइना, तो चाइना के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। चाइना, इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग।
यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त, रेन बिम्बी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जी जिनपिंग। कौन है दोस्त, जी जिनपिंग। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने IT एक्ट धारा 69A के तहत इन ऐप को बैन किया था। ध्यान रखिएगा, जो केंद्र सरकार है उन्होंने IT एक्ट धारा 69A के तहत इन ऐप को बैन किया था। साथ ही इससे पहले भारत ने जून में 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था। ध्यान रखिएगा, जो भारत ने 43 मोबाइल एप्लीकेशन को जो बैन किया है, इससे पहले भारत ने जून में कुल मिलाकर 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो है विनय सीतापति। अब ध्यान रखिएगा, जो विनय सीतापति हैं उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पंजाब में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो दोस्त हाल ही में जो नरेंद्र सिंह तोमर है उनके द्वारा पंजाब में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नरेंद्र सिंह तोमर। आप ध्यान रखिएगा, जो नरेंद्र सिंह तोमर है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं ये कौन मंत्री हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट में केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं इन्हीं के द्वारा हाल ही में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था। अब बात आई पंजाब, तो पंजाब के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। पंजाब, इसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। यहाँ के CM कौन है दोस्त? अमरिंदर सिंह, जो कि INC पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? BP सिंह बदनौर। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 13। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 117। आप ध्यान रखिएगा, जो पंजाब है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 13, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि अबोहर नेशनल पार्क, हरिके वेटलैंड, झज्जर बागचावली नेशनल पार्क, वीर मोती वाघ नेशनल पार्क, महेंद्र जूलॉजिकल गार्डन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पंजाब का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने PM जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है? तो दोस्त हाल ही में जो इंडिया पोस्ट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसके द्वारा PM जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आप ध्यान रखिएगा, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके द्वारा PM जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई है। अब बात आई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 2018 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इसके प्रेजेंट में इसके CEO कौन है? तो है जे वेंकट रमू। कौन है दोस्त? जे वेंकट रमू। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यह योजना गरीब और वंचितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। आप ध्यान रखिएगा, यह जो योजना लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? गरीबों और वंचितों को सुरक्षा प्रदान करना। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नैनीताल। अब बात आई नैनीताल, तो नैनीताल कहाँ? यह है उत्तराखंड में। अब बात आई उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? देहरादून। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है इसकी 2 राजधानियां हैं। पहली है देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है, और दूसरी है गैरसन जो कि समर कैपिटल है। यहाँ के CM कौन है दोस्त? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि BJP पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5,
राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बेली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तराखंड का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्त हाल ही में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं दोस्त? वे बने हैं जेसफ बोजेस। आप ध्यान रखिएगा, जो जेसफ बोजेस हैं वो फिर से दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो दूसरे स्थान पर रहे एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के सीईओ हैं। और तीसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो तीसरे स्थान पर रहे बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। आप ध्यान रखिएगा, जो पहले स्थान पर रहे वे रहे जेसफ बोजेस। बात की जाए दूसरे स्थान पर कौन रहे थे? एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के सीईओ हैं। और बात की जाए तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर कौन रहते? वे रहते बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया था? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? मध्य प्रदेश। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में तरुण गोगोई का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।